परमात्मा की कृपा से यह अमूल्य मानव देह प्राप्त हुआ है। इसका एकमात्र उद्देश्य है 84 के बंधनों से मुक्त होना, जन्म और मृत्यु के समय को सार्थक करना, जीवन रूपी किश्ती से भवसागर पार उतरना। यह उद्देश्य केवल भक्ति अर्थात बंदगी के द्वारा ही पूर्ण हो सकता है। भक्ति ही मनुष्य को बंधन मुक्त कर सकती है। यही वह अथाह सागर है जो अपने भीतर के अनेकों मणियों एवं कीमती मोतियों को समाहित किए हुए है। जिसने भी इस भक्ति रूपी सागर में गोता लगाया वह आनंद और शांति के बेशकीमती रत्नों से माला माल हो गया। इसलिए महापुरुषों ने मानव जाति को सदा भक्ति करने के लिए प्रेरित किया। वैसे यदि आज संसार में देखें तो हर कोई किसी न किसी तरीके से भक्ति करता नज़र आता है। कोई सकाम तो कोई निष्काम। अधिकतर लोग सकाम भक्ति में संलग्न हैं। सकाम अर्थात वह भक्ति जो अपने मन के अनुसार किसी इच्छा पूर्ति के लिए की जाती है। वही निष्काम भक्ति वह है जहाँ एक भक्त सभी सांसारिक कामनाओं से रहित होकर केवल ईश्वर प्राप्ति की इच्छा रखता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी ऐसे 4 प्रकार के लोग मुझे भजते हैं। आर्त भक्त कैसे होते हैं, आइए पहले इनके विषय में जानें। आर्त का सामान्य अर्थ होता है दुख से पीड़ित व्यक्ति। अतः आर्त भक्त वे हैं जो अपने किसी दुख के निवारण के लिए भक्ति करते हैं। ये प्रभु को पुकारते तो हैं, इनके भीतर भगवान की याद भी उमड़ती है, लेकिन जब इन्हें कोई शारीरिक या मानसिक कष्ट आ घेरता है। पर यहाँ एक विचारणीय बात है, वह यह है कि मनुष्य के जीवन में दुख संकट आखिर आते ही कब हैं। संत महापुरुष बताते हैं कि मनुष्य तभी दुखी होता है जब वह ईश्वर को भूल जाता है, प्रभु की याद उसके मन से निकल जाती है। आपने कबीरदास जी का यह दोहा तो सुना होगा, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। आज विडंबना है कि मनुष्य की याद में सारा संसार तो बसा है, केवल वह प्रभु ही नहीं समाया जो उसके जीवन का आधार है। तभी वह दुखी है, अशांत है। जैसे कि हम देखें, एक नाव का आधार जल होता है। उसी नाव पर तैरकर वह नदी पार करता है, लेकिन यदि नाव अपने आधार जल से विलग हो जाए, अर्थात उसे जल से बाहर निकाल दिया जाए, वह काठ का एक टुकड़ा भर रह जाएगी। इसी प्रकार अंतरिक्ष में घूमते ग्रह नक्षत्र एवं निहारिकाओं का आधार आकर्षण शक्ति है। इसी शक्ति के बल पर वे आकाश मंडल में स्थित रहते हैं। पर यदि यह शक्ति विलुप्त हो जाए तो इनकी क्या स्थिति होगी। ये घूमते पिंड परस्पर टकराकर चूर चूर हो जाएंगे, अपना अस्तित्व खो बैठेंगे। जो पार ब्रह्म परमात्मा को जानते हैं सदा के लिए अमर अर्थात भव पार हो जाते हैं। पर अन्य लोग बार बार घोर दुखों को प्राप्त होते हैं। कहने का भाव है कि जो जीव मानव देह पाकर भी प्रभु भक्ति को जीवनाधार नहीं बनाता, वह अनंत दुखों और यातनाओं को सहने
को बाध्य हो जाता है। ऐसे दुखों के स्याह बादलों से घिरने पर जो आर्त श्रेणी के भक्त होते हैं वे झट से ईश्वर का पल्ला पकड़ लेते हैं, दुख निवारण के लिए प्रभु से गुहार करते हैं। इस प्रकार से ईश्वरोन्मुख हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर विभीषण को लें। जब उस पर संकट आया, उसके भाई रावण ने उसे ठोकर मारकर लंका से निष्कासित कर दिया, तब वह प्रभु राम की शरणागत हुआ। राजा भर्तहरि भी दुख के कारण ईश्वर से जुड़े थे। उन्हें अपनी पत्नी से अथाह प्रेम था, पर जब पत्नी ने धोखा दिया, उनके हृदय पर गहरा आघात लगा। उनका आसक्त दिल टुकड़े टुकड़े हो गए। ऐसे में याद आई ईश्वर की, तब वे बढ़ चले ईश्वर प्राप्ति के लिए। एक शायर ने ठीक कहा है, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार, गिर कर ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। अतः यह दुख भी बहुत अच्छे हैं जो हमें ईश्वर की ओर प्रवृत्त कर देते हैं। हमारी आँखों पर पड़े माया के पर्दे को हटाकर मायापति से जोड़ देते हैं। कहते हैं कि महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर राजा बन गए, तब भगवान कृष्ण कुंती के पास गए। उनसे कहा, बुआ, मैं द्वारिका वापस लौट रहा हूँ, यदि कोई इच्छा हो तो व्यक्त करो। तब कुंती ने कहा, हे कृष्ण, जितने भी संसार के दुख हैं सभी मुझे दे दो। कुंती की ऐसी मांग सुनकर श्री कृष्ण ने हैरानी से पूछा, बुआ, आप यह क्या मांग रही हैं? सारा जीवन आपने दुख ही तो सहे हैं और आज फिर आप दुख मांग रही हैं। कुंती ने कहा, आज तक हमारे ऊपर दुख थे, संकट थे, तो आप सदा हमारे अंग संग रहे, लेकिन आज जब यह राज सुख मिला तो आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। ऐसे सुख का क्या लाभ जो हमें आपसे दूर कर दे। इसलिए आप मेरी झोली दुखों से भर दे। संत सहजोबाई ने इसी भाव को कुछ यूँ फरमाया, सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख के रहे नाम लौ लाए। महापुरुषों ने यही समझाया कि सुख रोग है, क्योंकि वह हमसे प्रभु को भुलवा देता है। वहीं दुख औषधि है जो पुनः या उसकी याद दिलवा देता है। दुख दारू सुख रोग भया। अब दूसरे प्रकार के भक्त होते हैं अर्थार्थी। ये वे भक्त हैं जो सांसारिक पदार्थों की कामना के लिए भक्ति करते हैं। धन, वैभव, संतान आदि नियामतें पाने के लिए इबादत करते हैं। आज मंदिर, तीर्थ आदि धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं से खचाखच भरे दिखाई देते हैं। भक्तजन बढ़ चढ़कर पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन किस भाव से? यही कि बदले में अमुक सांसारिक वस्तु मिल जाए, फलां बिगड़ा काम बन जाए, कोई मन्नत या मांग पूर्ण हो जाए। पर महापुरुष कहते हैं कि यह मांगना ही भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा बाधक है। जब किसी हेतु से भक्ति की जाती है तो वह भक्ति नहीं, व्यापार बन जाती है। इबादत करते हैं जो लोग जन्नत की तमन्ना में, वह इबादत नहीं, एक तरह की तिजारत है। तिजारत कहते हैं सौदेबाजी को। सौदेबाजी में क्या होता है? किसी ने पैसे दिए तो दुकानदार ने बदले में कुछ सामान दिया। आज मनुष्य भक्ति क्षेत्र
में भी ऐसा ही व्यापारी बन गया है। अपनी कुछ क्षण की पूजा आराधना के बदले उस करतार से सांसारिक पदार्थ चाहता है। साथ ही निसंकोच यह भी कहता है कि यदि मैंने भक्ति की और उससे कुछ लाभ नहीं हुआ, फिर उसे करूं ही क्यों? फिर भक्ति करने का क्या फ़ायदा? इस संदर्भ में हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि भक्ति से आप अन्य कौन सा फल चाहते हैं? भक्ति तो अपने आप में परम फल है, सर्वोत्तम लाभ है। परम और सर्वोत्तम इसलिए क्योंकि भक्ति से जो आनंद मिलता है वह अक्षय है, अनश्वर है, जबकि एक अर्थार्थी द्वारा अभिलाषित सभी पदार्थ क्षणभंगुर और नश्वर हैं। दूसरा, ये आनंद तो क्या सच्चा सुख भी नहीं दे सकते। यूँ तो अमेरिका सर्वाधिक धनी देश है, फिर भी वहाँ के नागरिक घोर अशांति से पीड़ित हैं। सूचना के मुताबिक वहाँ हर 10वां इंसान तनावग्रस्त है। एक विचित्र प्रकार की बेचैनी उन्हें पागल किए दे रही है। सबसे बड़ी गैस कंपनी के प्रेसिडेंट हार्वर्ड हंसन अत्यधिक तनाव से पागल हो गए थे। बाटा शू कंपनी के मालिक के पास क्या कम धन था? किसी ऐशो आराम की कमी नहीं थी। फिर भी जब वे पेरिस में थे तो उन्होंने अपनी हवेली की 14वीं मंजिल से कूद कर आत्महत्या कर ली थी। अब स्वयं विचार करें कि क्या कोई सुख में आत्महत्या करता है? एक और उदाहरण है हेनरी फोर्ड का। अपने समय में विश्व का सर्वाधिक धनी कहलाता था। उसका एक ही पुत्र था। जब वह 3 साल का हुआ तो उसे एक भयंकर बीमारी ने जकड़ लिया। हेनरी ने विश्व के नामी गिरामी डॉक्टरों की कतारें लगा दी, अपने तिजोरियों के मुंह खोल दिए, पर फिर भी उसका बेटा बचाया नहीं जा सका। अरबों रुपए ना तो उसके पुत्र के लिए श्वासें खरीद पाए और ना उसके लिए चैन। फिर क्यों हम भक्ति के एवज में धन मांगकर तुझे तुच्छ सौदा कर डालते हैं। हम में से कुछ लोग संतान प्राप्ति के लिए भी ईश्वर की भक्ति करते हैं। उसे इसी भाव से बजते हैं कि पुत्र हो जाए। हमें लगता है कि पुत्र का अभाव हमारे जीवन को दुखदायी बना रहा है। पर यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या यह जिनके पास संतान है वे सभी सुखी हैं? अक्सर माता पिता यही रोना रोते दिखाई देते हैं कि अच्छा होता कि ऐसा बेटा पैदा होने से पहले ही मर जाता। ऐसा पुत्र होने से तो बे औलाद होना अच्छा है। एक बार एक नवविवाहित दंपत्ति मंदिर गए। दोनों ने भगवान के चरणों में पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। कुछ महीने उपरांत बेटे का जन्म हुआ, पर दुर्भाग्यवश पत्नी की मृत्यु हो गई। पति ने सोचा कि चलो, जीने का सहारा पुत्र तो है। खूब मेहनत और पैसा लगाकर बेटे को पढ़ाया। जब वह युवा हुआ तो बड़े धूमधाम से उसकी शादी की, पर अभी वह विवाह को कुछ ही दिन व्यतीत हुए होंगे कि नवविवाहित बहू अनशन पर बैठ गई। उसने अपने पति से कहा कि या तो इस घर में तुम्हारे पिता रहेंगे या मैं। हम दोनों में से किसी एक को चुन लो। बेटा असमंजस में पड़ गया। सोचा कि पिता तो कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, लेकिन पत्नी तो जीवन भर की संगिनी है। इसलिए पिता को ही किसी वृद्धाश्रम में छोड़ आता हूँ। वह उसी शाम बाजार से
कपड़े का एक थान खरीद लाया और पिता को देते हुए बोला, आप यह रख लीजिए, वृद्धाश्रम में यह आपके काम आएगा। पिता भीतर तक टूट गया। जिसको पाने हेतु ईश्वर से इतनी मनौती मांगी, जिस पर जीवन भर की पूंजी लगा दी, आज वही उसे घर का एक कोना तक नहीं दे रहा, उससे किनारा कर रहा है। कुछ संभलने के बाद पिता ने कपड़े का आधा हिस्सा फाड़कर पुत्र को वापस लौटा दिया। बेटा हैरानी से बोला, यह तो मैं पूरा आप ही के लिए लाया हूँ, आप आधा मुझे क्यों दे रहे हैं? पिता ने बड़ी गंभीरता से कहा, बेटे रख ले, शायद कल यह तेरे काम आएगा। वृद्धावस्था में जब तेरा पुत्र तुझे घर से निकालेगा तो हो सकता है कि वह तुझे यह भी ना दे। कहानी बहुत पुरानी है, आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन आज भी यह उतनी प्रासंगिक है। रिश्तों की यथार्थ तस्वीर को उभारकर सामने रख देती है। हमें जीवन की इन वास्तविकताओं से प्रेरणा लेनी है। हम क्यों नश्वर धन और स्वार्थी रिश्तों के पीछे भागें? क्यों न अपने प्यारे प्रभु से उसी को मांग लें, उसी से शाश्वत संबंध जोड़ लें, उसकी भक्ति का सच्चा धन बटोर लें। तीसरे प्रकार के भक्त जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। इनमें ईश्वर को जानने की तीव्र ललक होती है। इस कारण से ये शास्त्र ग्रंथों का गहन अध्ययन व रटन करते हैं, पोथी पंडित बन जाते हैं। फलस्वरूप इनका बौद्धिक विकास तो हो जाता है, ये शास्त्रार्थ करने में निपुण हो जाते हैं, परंतु आत्मिक लाभ ये भी नहीं उठा पाते। चौथी श्रेणी ज्ञानी भक्तों की है। ये वे भक्त हैं जो ब्रह्म ज्ञान में दीक्षित हैं। ये शाब्दिक जानकारियाँ, शास्त्रों की कहानियों में नहीं उलझते, अपितु एक पूर्ण सतगुरु की शरणागत होकर ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि इनके जीवन में कोई सांसारिक अभाव नहीं होता, लेकिन ये उस अभाव की पूर्ति के लिए ईश्वर से कभी गुहार नहीं करते। प्रभु से केवल प्रभु को मांगते हैं, उसके अतिरिक्त अन्य किसी की कामना नहीं करते। स्वयं को पूरी तरह ईश्वर इच्छा में अर्पित कर देते हैं, उसी की रज़ा में राज़ी रहते हैं। ज्ञानी भक्त राबिया कहा करती थी, हे ईश्वर, यदि मैं तेरी भक्ति स्वर्ग में सुख पाने के लिए करूं, तो मेरे लिए स्वर्ग के द्वार सदा के लिए बंद कर देना। यदि घोर नरकों की अग्नि में जला देना, तो मुझे घोर नरकों की अग्नि में जला देना। परंतु यदि मैं तेरी भक्ति केवल तुझे पाने के लिए करती हूँ, तो मुझे अपने से कभी वंचित मत करना। धर्मराज युधिष्ठिर भी ऐसे ही निष्कामी ज्ञानी भक्त थे। एक दिन वनवास के दौरान जब वे साधना करके उठे, तो भीम ने कहा, भ्राता, आप अब भी साधना करते हैं क्यों? आखिर ईश्वर ने हमें दिया ही क्या है, दुख संकट? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, भीम, मैं साधना भक्ति इसलिए नहीं करता कि मुझे उसका कोई फल मिले। यह तो लेन देन हुआ, व्यापार हुआ। मैं तो इसलिए भक्ति करता हूँ क्योंकि मुझे उससे प्रेम है। वास्तव में ऐसे ज्ञानी भक्त ही सच्चे भक्त होते हैं। इन भक्तों के विषय में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, 4 प्रकार के भक्तों में परमात्मा के साथ नित्य युक्त अनन्य प्रेम करने वाला ज्ञानी विशेष है।
क्योंकि ज्ञानी के लिए मैं अत्यंत प्रिय हूँ तथा मेरे लिए वह अत्यंत प्रिय है। अतः सत्संग प्रेमियों, हम सब भी ज्ञानी भक्तों की श्रेणी में आने का प्रयास करें। आज चाहे हम आर्त अर्थात जिज्ञासु किसी भी श्रेणी में खड़े हों, पूर्ण संत की खोज कर ईश्वर का दर्शन करें, ज्ञानी बने, तभी हम अपने मानव जीवन के लक्ष्य को पूर्ण कर